डियर स्टूडेंट, आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना सेकेंड चैप्टर हॉर्नबिल बुक का वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर बाय जॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट। इस चैप्टर में आपका जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो है नरेटर, जो कि 37 ईयर ओल्ड बिजनेसमैन है एंड ही वांट टू डुप्लिकेट द वर्ल्ड राउंड द वॉइस मेड बाय कैप्टन जेम्स कुक 200 ईयर्स अर्लियर। इसमें सेकंड कैरेक्टर आप मैरी है, जो कि नरेटर की वाइफ है। शी इज़ वेरी सपोर्टिंग एंड शी इज़ वेरी ब्रेव एज वेल एज। यहाँ पे सुजैन 7 ईयर ओल्ड गर्ल है, जो कि हमारे नरेटर की डॉटर है, काफ़ी बोल्ड, काफ़ी करेजियस है। जोनाथन, जो कि 6 ईयर ओल्ड सन है, जिसने काफ़ी इमेंस स्ट्रेंथ और ऑप्टिमिज्म इस स्टोरी में दिखाया है। साथ ही साथ 2 क्रू मेंबर्स भी हैं, लैरी विजल जो कि एक अमेरिकन है, हर्ब सैगलर जो कि एक स्विस है, जिसने दोनों ने हमारे नरेटर के वर्स्ट सिचुएशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया है। ये जो स्टोरी है वो ऑप्टिमिस्टिक फीलिंग्स के ऊपर है कि जब हम वर्स्ट सिचुएशन में होते हैं ना, तो किस तरीके से हमारी ऑप्टिमिस्टिक पॉजिटिव थिंकिंग जो है हमें हेल्प करती है, हमें इनर स्ट्रेंथ देती है उस सिचुएशन से बाहर निकलने की। तो आइए देखते हैं स्टोरी। July 1976, my wife Mary, son Jonathan 6, daughter Suzanne 7, and I set sail from Plymouth, England to duplicate the round the world voyage made 200 years earlier by Captain James Cook. So, यहाँ पे इन जुलाई 97 में नरेटर कहते हैं कि मेरी वाइफ मैरी, बेटा सन जोनाथन जो कि 6 साल का है, डॉटर सुजैन जो कि 7 साल की है, और नरेटर उन्होंने प्लाईमाउथ इंग्लैंड से अपनी जर्नी शुरू की, वर्ल्ड वॉयज की। क्यों ये जर्नी स्टार्ट की? क्योंकि वो डुप्लिकेट करना चाहते थे। दे वांटेड टू कॉपी कैप्टन जेम्स कुक, जिन्होंने 200 साल पहले वर्ल्ड वॉयज जर्नी की थी। सो दे वांटेड टू कॉपी हिम और डुप्लिकेट हिम। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मैरी एंड आई, a 37-year-old businessman, had dreamed of sailing in the wake of the famous explorer. And for the past 16 years, we had spent all our leisure time honing our seafaring skills in British water. So narrator ये कहते हैं कि बहुत समय पहले से मैरी और नरेटर, जो कि 37 ईयर ओल्ड बिजनेसमैन है, उनका ये ड्रीम था ऑफ सेलिंग द वेक ऑफ फेमस एक्सप्लोरर। वे फेमस एक्सप्लोरर बनना चाहते थे और पिछले 16 सालों से वो अपने सारे लीजर टाइम जो था ना, वो इम्प्रूवमेंट, हॉर्निंग का मतलब होता है इम्प्रूव करना, सी फेयरिंग स्किल, दैट मीन्स वो जो नॉलेज इन नेविगेशंस का था, सेलिंग बोट्स का था, वो उसमें अपनी नॉलेज को वो इम्प्रूव कर रहे थे। Our boat Wave Walker, a 23 meter 30-ton wooden-hulled beauty, had been professionally built, and we had spent months fitting it out and testing it in the roughest weather we could find. उनके पास एक प्रोफेशनली बिल्ड वेव वॉकर बोट था, जो कि 23 मीटर 30 टन वुडन हल्ड था। दैट मीन्स प्रोफेशनली वो वुड का बना हुआ था, जिस पे उन्होंने मंथ्स भी फिटिंग आउट, टेस्टिंग भी उन्होंने गुजार दिए थे उसको परफेक्ट करने के लिए। द फर्स्ट लेग ऑफ आवर प्लान 3 ईयर 105,000 किलोमीटर जर्नी पास प्लीजेंटली एज वी सेल डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन। तो फर्स्ट जर्नी उन्होंने स्टार्ट की, जो कि 3 ईयर्स की थी। 105,000 किलोमीटर जर्नी उन्होंने शुरू की, जो कि काफ़ी प्लीजेंट थी, जो कि उन्होंने स्टार्ट किया था वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन। देन बिफोर हेडिंग ईस्ट वी टुक ऑन 2 crew members, American Lazy Whistle and Swiss Herb Segler, to help us tackle one of the world's roughest seas, the Southern Indian Ocean. So after passing 3 years pleasant journey, जब उन्हें मूव करना था ईस्ट की तरफ, तो उन्होंने 2 क्रू मेंबर हायर किए, अमेरिकन लेजी विजल एंड स्विस हर्ब सेगलर, so that they both will help them to tackle the world roughest sea, Southern Indian Ocean, जो कि उन्हें असिस्ट करें। On our second day out of Cape Town, we begin to encounter strong gales. Strong gales का मतलब होता है strong winds. For the next few weeks, they blew continuously.
Gales did not worry me, but the size of the waves was alarming, up to 15 meters as high as our main mast. तो जब उन्होंने अपनी सेकेंड डे जर्नी स्टार्ट की केप टाउन से, तो जो उन्हें इनकाउंटर करना पड़ा, उन्हें फेस करना पड़ा स्ट्रॉन्ग वेव्स का। वो वेव्स भी उतने ज़्यादा वरी नहीं थे लेकिन जो उनकी साइज़ थी वो काफ़ी अलार्मिंग थी। वो 15 मीटर हाई थी, जो कि उनके मेन मास्ट जो कि बोट पर लगी होती है कपड़े की, उसके ज़्यादा थी। तो इट जस्ट भी अलार्मिंग, ये काफ़ी ज़्यादा टेंशन की बात थी उनके लिए। December 25 found us 3,500 kilometers east of Cape Town. Despite atrocious weather, very bad, unpleasant weather, we had a wonderful holiday complete with a Christmas tree. तो 25 दिसंबर को जब उन्होंने 3,500 किलोमीटर ईस्ट केप टाउन को क्रॉस किया, तो उन्होंने 25 दिसंबर को क्रिसमस ट्री के साथ अपना क्रिसमस सेलिब्रेट किया, एंड दैट वाज वंडरफुल। न्यू ईयर डे saw no improvement in the weather, but we reasoned that it had to change soon, and it did change for the worse. तो न्यू ईयर डे तक उन्होंने ऐसा एक्सपेक्टेशन किया था कि शायद वेदर का कंडीशन जो है काफ़ी इम्प्रूव हो जाए, लेकिन वो ऐसा नहीं हुआ, चेंज नहीं हुआ। लेकिन जब चेंज हुआ तो काफ़ी ज़्यादा और भी वर्स्ट हो गया। At dawn on January 2, the waves were gigantic. We were sailing with only a small storm jib, and were still making 8 knots. As the ship rose to the top of each wave, we could see endless enormous seas rolling towards us. तो जनवरी 2 की अर्ली मॉर्निंग में जो वेव्स थे ना, वो काफ़ी ह्यूज हो गए। जिग्नेटिक दैट मीन्स काफ़ी ह्यूज हो गए। वी वर सेलिंग विथ ओनली स्मॉल जिप। तो उन्होंने क्या किया, क्या प्रिकॉशन लिया उन्होंने। सो एज द शिप रोज टू द टॉप ऑफ ईच वेव्स वी कुड सी द एंडलेस इनॉर्मस सी। तो जो वेव्स थे उनके शिप्स को काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पर ले जा रहे थे, तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इनॉर्मस एक बहुत विशाल समुद्र देखा। जो एंड द स्क्रीमिंग विंड, जो विंड्स थे वो ना वो इतने स्ट्रॉन्ग थे कि वो स्क्रीम कर रहे थे। एंड स्प्रे वॉज पेनफुल टू द ईयर्स, और उनके कानों में वो काफ़ी ज़्यादा पेन कर रहे थे। So to slow down the boat down, we dropped the storm jib and lashed a heavy mooring rope in a loop across the stern. Then we double-lashed everything, went through our life raft drill, attached lifeline, stone, oilskin and life jackets, and waited. So these are the precautions that the narrator has taken at the storm jibs. तो उन्होंने क्या किया? They have dropped down the storm jibs. सारे के सारे को डबल लूप क्रॉस कर दिया है और लाइफ राफ्ट ड्रिल्स यूज़ किया, लाइफ लाइन जैकेट्स भी थे, और वे वेट कर रहे थे कि शायद जो क्लाइमेट है, जो वेदर है, वो थोड़ा बेटर हो जाए। द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग डिज़ास्टर केम एट अबाउट 6 PM। तो जो पहला इंडिकेशन था ना उनके डिज़ास्टर का, वो शाम के 6 बजे उन्हें ऐसा फील हुआ। विद एन ऑमनियस साइलेंस। ऑमनियस साइलेंस का मतलब होता है काफ़ी ज़्यादा डेडली साइलेंट, डेंजरस हैपनिंग। द विंड ड्रॉप, हवाएं चलनी बंद हो गई। द स्काई इमीडिएटली ग्रू डार्क, आसमान बिल्कुल डार्क हो चुका था। देन केम अ ग्रोइंग रॉर एंड एन इनॉर्मस क्लाउड टावर्ड एफ्ट ऑफ द शिप। विथ हॉरर आई रियलाइज दैट इट वॉज नॉट अ क्लाउड बट अ वेव लाइक नो अदर आई हैड एवर सीन। तो नैरेटर को तो ऐसा लगा जैसे कि वो काफ़ी ज़्यादा स्काई डार्क थे, लेकिन वो जो स्काई डार्क नहीं था, वो क्या था, क्लाउड, वो वेव्स थे जो कि पूरे के पूरे शिप्स को कवर कर चुके थे। एंड इट जस्ट बी वेरी डेडली साइलेंस दैट हैड एवर सीन, दैट इट वॉज नॉट क्लाउड बट अ वेव लाइक नो अदर आई हैड एवर सीन। इट appeared perfectly vertical and almost twice the height of the other waves with a frightful breaking crest. So dear student, you can understand कि what is the condition of the narrator. समुद्र के बीचों बीच अकेले शिप्स में तूफ़ानी रात में, you can understand what is the mental condition at that moment. The roar increased to a thunder as the stern moved up the face of the waves, and for a moment I thought we might ride over it, but then a tremendous explosion shook the deck. ऐसा नैरेटर ने सोचा कि इस थंडर में भी वो वेव्स को क्रॉस कर जाएंगे, लेकिन अचानक से एक्सप्लोजन होता है और उनके जो शिप का जो डेक था, अपर पार्ट, वो काफ़ी ज़्यादा हिल जाता है। अ टॉरेंट ऑफ ग्रीन एंड वाइट वाटर ब्रोक ओवर द शिप। तो वो जो काफ़ी ज़्यादा, टॉरेंट का मतलब होता है लार्ज अमाउंट,
और लार्ज अमाउंट में जो वाटर थे ना, ग्रीन और वाइट कलर के वाटर, वो पूरे शिप पर भर गए। माई हेड स्मैश्ड। इवन हमारा जो नरेटर है उसके सर पे भी काफ़ी ज़्यादा चोट आती है, व्हील से वो टकरा जाते हैं। एंड आई वॉज अवेयर ऑफ फ्लाइंग ओवर बोट एंड सिंकिंग बिलो द वेव्स। और वो ओवरबोर्ड का मतलब होता है इनटू द सी। वो शिप के किनारे चले जाते हैं और वो ऑलमोस्ट लगता है कि वो डूब ही चुके थे। आई एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग डेथ। इस सिचुएशन में किसी को भी ऐसा लगेगा कि डेथ वॉज जस्ट नियर। एंड एज आई वॉज लूजिंग कॉन्शियसनेस आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल। काफ़ी चोट भी लगी थी नाउ, वो शिप भी जो था वो काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोड हो चुका था, तो काफ़ी ज़्यादा उनके मन में डर भी था। एंड नाउ ही जस्ट लूजिंग हिज कॉन्शियसनेस। अनएक्सपेक्टेडली माई हेड पॉप्ड अप दैट मीन्स होता है अचानक से बाहर आ जा रहा। सो अनएक्सपेक्टेडली अचानक से उनका जो शर था ना वो बाहर आ गया। अ फ्यू मीटर्स अवे वे वॉकर वॉज नियर कैप्साइजिंग का मतलब होता है ओवर टर्निंग। वो जो शिप थी ना ओवर टर्न हो रहा था। हर मास्ट ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल, देन अ वेव हर्ल्ड हर अपराइट। तो जो वेव्स थे उसको सीधे कर देते हैं वे वॉकर को। माई लाइफ लाइन जॉक टॉट। आई ग्रैब द गार्ड रेल्स एंड सेल थ्रू द एयर इन टू वे वॉकर्स मेन बोम। सो रस्सियों के थ्रू और वो जो गार्ड रेल्स थे उसके थ्रू हमारा जो नरेटर है वो काफ़ी ब्रेवली वापस से वे वॉकर के ऊपर आ जाता है। सब्सिक्वेंट वेव टोस्ड मी अराउंड द डेक लाइक अ रैग डॉल। तो वो जो वेव्स थे ना वो हमारे नरेटर को एक प्लास्टिक के डॉल्स की तरह घुमा रहे थे। माई लेफ्ट रीफ क्रैक्ड। उनके रीव्स में भी चोट लग गई थी, वो क्रैक हो चुके थे। माई माउथ फिल्ड विथ ब्लड एंड ब्रोकन टेथ। उनके माउथ में भी ब्लड हो गया था, उनका टिथ भी टूट चुका था। Somehow I found the wheel, lined up the stern for the next wave and hung on। तो आप ऐसा इमेजिन कर सकते हो कि कितना बैडली हमारा जो नरेटर है वो हिट हो चुका है वेव से और काफ़ी ज़्यादा वो इंजर्ड भी है इस टाइम में। एंड ही वॉज वेरी हैव टू टेक द पेशेंस ओवर देयर। वाटर एवरीवेयर। आई कुड फील दैट द शिप हैड वाटर बिलो बट आई डेयर नॉट अबैंडन द व्हील टू इन्वेस्टिगेट। सो शिप में काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोजन हो चुका था, तो पूरे शिप पर पानी भरी हुई थी और नरेटर को ऐसा डर था कि अगर वो व्हील को छोड़कर जाएगा तो शायद वो शिप जो थी वे वॉकर वो डूब जाएगी। सो सडनली हिज वाइफ इन फ्रंट हैच वॉज थ्रॉन ओपन एंड मैरी अपीयर्ड। अचानक से उसकी वाइफ आती है एंड शी जस्ट सेड कि वी वर सिंकिंग, हम डूब रहे हैं। द डेक वर स्मैश्ड। जो नाव थी ना वे वॉकर वो टूट चुकी थी। एंड वी आर फुल ऑफ वाटर। और पूरे डेक में पानी भर चुका था। टेक द व्हील, आई शाउटेड एंड एज आई स्क्रैम्बल्ड फॉर द हैच। तो हमारा जो नरेटर है वो वाइफ मैरी को कहता है कि तुम जाके व्हील को पकड़ लो और जस्ट कंट्रोल्ड इट, और वो नीचे चला जाता है। लैरी एंड हर वर पंपिंग लाइक मैडमैन। इधर जो उसने 2 क्रू मेंबर असिस्टेंट जो उन्होंने हायर किए थे वर्स्ट वेदर के लिए, दे आर जस्ट डूइंग देयर वर्क। वो पागलों की तरह शिप से पानी को बाहर निकाल रहे थे। ब्रोकन टिम्बर्स हंग एट द क्रेजी एंगल्स। जो चीज़ें टूट चुकी थी बोट से वो अजीब एंगल्स में खड़ी थी। द होल स्टार बोट साइड ब्लग्ड इनवर्ड, क्लोथ्स, क्रॉकरी, चार्ट्स, टिन्स एंड टॉयज स्लॉस्ड अबाउट इन डीप वाटर। न शिप की जितनी भी सारी चीज़ें थी, ग्रॉसरीज एंड क्रॉकरी, सारे के सारे जो थे ना वो वाटर में फ्लो आउट कर रहे थे। आई हाफ स्वैन हाफ क्रॉल्ड इन टू द किचन चिल्ड्रंस कैबिन। तो हमारा जो नरेटर है वो आधा स्विम करके जाता है, थोड़ा क्रॉल करके बच्चों तक जाता है। आर यू ऑल राइट, ही आस्क्ड टू हिज चिल्ड्रन एंड आई आस्क्ड येस, दे आंसर्ड फ्रॉम द अपर बंक। बंक का मतलब होता है बंक बेड, जो बेड के ऊपर बेड लगे होते हैं। सो एट द अपर बंक दे आर जस्ट टेकिंग रेस्ट एंड दे सेड दे आर ओके, बट माई हेड हर्ट्स अ बिट, सेड शू। शू इज़ कॉल्ड सुजैन। सुजैन का यहाँ निकनेम यहाँ पे शू यूज़ किया गया है। तो शू ने कहा कि मेरे जो हेड पे ना उसे चोट लगी है, पॉइंटिंग टू अ बिग बम्प अबव हर आइज। आई हैड नो टाइम टू वरी अबाउट बम्प्ड हेड। ऑब्वियसली यहाँ पे तो शिप डूब रही थी ना, तो ही इज़ हैविंग द प्रायोरिटी to save the life of everybody. So he was not paying much attention to the bumped head to his daughter and moving. After finding a hammer, उन्होंने एक हथौड़ा उठाया, screws and canvas लिया. I struggled back on deck with a starboard side burst open. We were taking water with each wave that broke over us. If I could not make some repairs, we would surely sink. तो नरेटर ने हैमर लिया, स्क्रूज़ लिया, कैनवस लिया और उन्होंने स्ट्रगल करके जितने भी वो डैमेज्ड पार्ट थे जहाँ से पानी का फ्लो आ रहा था
ही ट्राई टू जस्ट डू द रिपेयरिंग, अदरवाइज वो तो श्योरली डूबने वाले थे. Somehow I managed to stretch canvas and secure waterproof hatch covers across the gaping holes. Some water continued to stream below, but most of it was now being deflected over the side. More problems arose when our hand pumps started to block up with the debris floating around the cabins and the electric pump short circuited. सिचुएशन तब और ज़्यादा वर्स्ट हो गई जब उनका हैंड पम्प वो था वो काम करना बंद कर दिया, क्योंकि वो जो ब्लॉक्स थे ना, जो टूटे हुए जो चीज़ें थी, वो सारी की सारी वो डेब्रिस जो फ्लोट करके उस कैबिन में घुस जाती हैं और वो इलेक्ट्रिक पम्प में शॉर्ट सर्किट हो जाती है. सो एंड द वाटर लेवल ग्रोज थ्रेटनिंगली, और वाटर का जो लेवल था वो बढ़ता ही जा रहा था. सो बैक ऑन डेक आई फाउंड दैट आवर 2 स्पेयर हैंड पम्प्स हैड बीन रेंज्ड ओवरबोर्ड along with the forestry cell. तो उन्हें याद आया कि उनके पास जो था ना वो एक्स्ट्रा हैंड पम्प्स थे. So he just consciously just go there and just take out it, and it worked. Then I remembered we had another electric pump under the chart room floor. I connected to the windpipe and was thankful to find that it worked. तो उन्होंने जो चार्ट था उनके पास वो काम कर गया. The night dragged on with an endless, bitterly cold routine of pumping, steering and working the radio. जो नाइट थी वो काफ़ी ज़्यादा एंडलेस थी, क्योंकि आज की जो रात थी उनकी वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस एंड हेक्टिक थी. काफ़ी ज़्यादा कोल्ड था बिकॉज इट वाज अ टाइम ऑफ द जनवरी, और वो कंटिन्यूसली पंपिंग कर रहे थे. वो स्टीयरिंग व्हील्स को भी देख रहे थे एंड दे वर्क ऑन द रेडियो ऑल्सो. वी वर गेटिंग नो रिप्लाइज टू आवर मेडे कॉल्स. मेडे कॉल्स होता है जब वो किसी परेशानी में लोग फंस जाते हैं ना, तो दे आर जस्ट गिविंग द मेडे कॉल्स so that कि जो अदर्स कोई भी शिप होगी वो दे विल कम टू हेल्प देम. सो दे आर गिविंग द मेडे कॉल्स विच वॉज नॉट सरप्राइजिंगली इन हिज रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि इस रिमोट इंडियन साउदर्न ओशन में उन्हें ऐसा कुछ भी हेल्प नहीं मिलता है. शो हेड हैड स्वॉलिंग अलार्मिंगली. जो सुजैन थी उसका जो हेड था ना वो काफ़ी ज़्यादा अलार्मिंगली स्वेलिंग कर रहा था. शी हैड टू इनॉर्मस ब्लैक आइज़. अब उसकी जो आंखें थी वो बहुत ही ज़्यादा डरावनी दिख रही थी. एंड नाउ शी सोड अस अ डीप कट ऑन हर आर्म, और उसके हाथ पे भी एक बहुत ज़्यादा डीप कट था. सो व्हेन आई आस्क्ड व्हाई शी हैड नॉट मेड मोर ऑफ हर इंजरीज बिफोर दिस, शी रिप्लाइड, आई डिड नॉट वांट टू वरी यू व्हेन यू वर ट्राइंग टू सेव अस ऑल. तो शू का यही कहना था. 7 साल की लड़की का सी सच अ ब्रेव गर्ल शी that she said that I did not want to worry you. मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी जब आप हम सबों की लाइफ को बचाना चाह रहे थे. So it just shows that how she is optimistic and how she is just be brave. By morning on January 3rd, the pumps had the water level sufficiently under control for us to take 2 hours rest in rotation. सो जनवरी 2 इवनिंग में उनके साथ ये इंसिडेंट होता है. जनवरी 3 हो चुका है और मॉर्निंग में अब वाटर लेवल काफ़ी कंट्रोल में है. सो वे अब रोटेशन वाइज 2-2 घंटे की रेस्ट ले रहे थे. बट वी स्टिल हैड अ ट्रिमेंडस लीक समवेयर बिलो द वाटर लाइन, एंड ऑन चेकिंग आई फाउंड दैट नियरली ऑल द बोट मेन रिब्स फ्रेम वर स्मैश्ड. तो जो भी मेन रिब्स थे वो स्मैश्ड हो चुके हैं, टूट चुके थे टू द किल. In fact, there was nothing holding up a whole section of the starboard hull except a few cupboards partition. तो कुछ ही partitions cupboards थे जो कि ठीक थे, बाकी सारे की सारे जो boards के corners थे वो सारे के सारे smashed हो चुके थे. We had survived for 15 hours. तो उन्होंने calculate किया कि इस situation में they will be survive for the 15 hours since the wave hit. But wave walker would not hold together long enough for us to reach Australia. लेकिन वो इतना ज़्यादा भी स्टे नहीं कर सकता है कि वो उनको ऑस्ट्रेलिया ले जा सके. आई चेक्ड आवर चार्ट्स एंड कैलकुलेटेड दैट देयर वर 2 स्मॉल आइलैंड अ फ्यू 100 किलोमीटर्स टू द ईस्ट. तो नरेटर ने जब कैलकुलेट किया ये तो उसने पाया कि 2 आइलैंड थे. वन ऑफ देम LA Amsterdam was a French scientific base. Our only hope was to reach these pinpricks in the vast ocean, but unless the wind and sea abated so we could hoist sail, our chances would be slim indeed. The great wave had put our auxiliary engine out of action. So जो उनका auxiliary engine था ना वो भी out of action हो चुका था. So यहाँ पे नरेटर के सामने बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ थी. And January 4,
January 4, after 36 hours of continuous pumping, we reached the last few centimeter of water. 36 hours कंटिन्यूस वाटर पंप के बाद जब 4 जनवरी आ चुका था ये, तो वाटर लेवल जो थी वो काफ़ी कंट्रोल में आ चुकी है नाउ. वी कुड नॉट सेट एनी सेल ऑन द मेन मास्ट. प्रेशर ऑन द rigging would simply pull the damaged section of the hull part. So we hoisted the storm jib and headed for where I thought the two islands were. Mary found some corned beef and cracker biscuit and we ate our first meal in almost 2 days. So उन्होंने कैलकुलेट कर लिया और उन्होंने मेन मास्ट नहीं लगाया, क्योंकि जब वाटर का जब एयर प्रेशर पड़ेगा तो उस मास्ट से जो पानी का फ्लो था ना वो अंदर आने लगेगा. सो उन्होंने मेन मास्ट लगाया नहीं. और 36 आवर्स के बाद मैरी जो कि उनकी वाइफ थी उनके लिए सम कॉर्न बीफ लाती है और क्रैकर बिस्किट लाती है, और 2 दिनों के बाद ये उनका पहला मील होता है. सो यू कैन अंडरस्टैंड देयर कंडीशन. बट आवर रिस्पाइट वॉज शॉर्ट लिव्ड. एट 4 PM ब्लैक क्लाउड्स बिगेन. तो जो उनका रेस्ट आवर था ना वो काफ़ी शॉर्ट हो चुका था, क्योंकि शाम के 4 बजे जो ब्लैक क्लाउड से अचानक से वह वेदर और वर्स्ट हो गया. बिल्डिंग अप बिहाइंड अस विद इन द आवर द विंड वॉज बैक टू 40 नॉट्स एंड द सी वर गेटिंग हायर. सो अचानक से जो सी था वो काफ़ी ज़्यादा वेव्स हायर होने लगे. द वेदर कंटिन्यू टू डिटोरिएट. जो वेदर था वो और ज़्यादा ख़राब होने लगा थ्रू आउट द नाइट. एंड बाई डॉन ऑन जनवरी 5, और सुबह जनवरी 5 द सिचुएशन वॉज मोर डिटोरिएटेड. When I went to comfort the children, John asked, "Daddy, are we going to die?" जब नैरेटर अपने बच्चे के पास जाते हैं तो उनका जो बच्चा है उनसे पूछता है, जो 6 साल का उनका बेटा है, कि क्या हम सब मरने वाले हैं. I tried to assure him that we could make it, but Daddy, we went on. We are not afraid of dying if we can all be together. वो बड़े ही ब्रेवली, बहुत ही ऑप्टिमिस्टिकली वे में उनका बेटा जो है उसे कहता है कि वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी ऑल बी टुगेदर. सी ये टाइटल भी हमारी स्टोरी का है, तो आप सोच सकते हो द टाइटल इज़ सो एप्रोप्रिएटली गिवन कि इफ़ वी ऑल टुगेदर वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई. दैट इज़ द ऑप्टिमिस्टिक फीलिंग दैट ही जस्ट assured his father that he was not afraid of dying. So don't worry. You, Mummy, Shu and I could find no words with which to respond. But I left the children's cabin determined to fight the sea with everything I had to protect the weakened starboard side. I decided to heave to the under-damaged port hull facing oncoming waves, using an improvised sea anchor of heavy nylon rope and 22-liter plastic barrel of paraffins. So narrator ने जितनी भी वो कोशिश कर सकते थे, after that he was just doing it to just stop the water flow inside the, so that they can get some more time to reach to the LA Amsterdam. That evening Mary and I sat together holding hands as the motion of the ship brought more and more water in through the broken planks. We both felt the end was very near. तो वाइफ एंड हस्बैंड दोनों बैठ के ये सोच ही रहे थे कि उनका एंड जो है वो काफ़ी नियर आ चुका है. बट वे वॉकर रोड आउट द स्टॉर्म एंड बाय द मॉर्निंग ऑफ जनवरी 6 with the wind easing, I tried to get a reading on the sextant back. Sextant का मतलब होता है इट्स अ इंस्ट्रूमेंट measuring angles and distance used for calculating position of the boat. So after that, back in the chart room, I worked on wind speed, change of course, drift and current in an effort to calculate our position. The best I could determine was that we were somewhere in 150,000 kilometers of the ocean looking for a 65 kilometer wide island. So वो कितनी दूर थे? 105,000 किलोमीटर वो आ चुके थे, 65 किलोमीटर्स वो दूर थे उस आइलैंड से. वाइल आई वॉज थिंकिंग शू मूविंग पेनफुली. उनकी जो बेटी थी ना सुजैन, शी इज़ कमिंग विद अ पेनफुल मोशन, जॉइंड मी. द लेफ्ट साइड ऑफ हर हेड वॉज नाउ वेरी swollen and her blackened eyes narrowed to slits. She gave me a card she had made. उसने जो कार्ड बनाया था ना, she presented to her father.
ऑन द फ्रंट शी हैड ड्रॉन कैरिकेचर. कैरिकेचर का मतलब होता है कार्टूनिस्ट इमेज पोर्ट्रेट तैयार करना. शी हैज़ जस्ट ड्रॉन ओवर देयर ऑफ मैरी एंड मी. अपने मम्मी पापा के उसने कैरिकेचर्स बनाए. And here are some funny people. Did they make you laugh? I laughed a lot as well. Inside was a message. Oh, how I love you both. So this card is to say thank you and let's hope for the best. Somehow we had to make it. So she just gave the optimistic feeling to her parents कि somehow we had to make it. That means किसी भी तरीके से they will be able to come up from the worst situation. And this will just energize our narrator. I checked and rechecked my calculation. We had lost our main compass and I was using a spare which had not been corrected for magnetic variation. I made an allowance for this and another estimate of the influence of the westerly currents which flow through this part of the Indian Ocean. About 2 p.m. I went on deck and asked Larry to steer a course of 185 degree. So 2 बजे दोपहर में उन्होंने इंस्ट्रक्ट किया लैरी को कि जो स्टीयरिंग व्हील है ना उसे 185 डिग्री पे वो मूव कर दे. If we were lucky, I told him that a conviction I did not feel, he could expect to see the island at about 5 p.m. अगर वो काफ़ी ज़्यादा लकी हो ऐसा उन्होंने उसे लगता नहीं है, बट शाम के 5 बजे तक अगर दे आर वेरी लकी सो दे विल गेट द आइलैंड. Then with a heavy heart I went below, climbed on my bunk. और शाम में वो उस टाइम में काफ़ी हैवी हर्ट से वो अपने बंक बेड पे चले गए रेस्ट के लिए. एंड अमेजिंगली डोज्ड ऑफ. और वो इतने ज़्यादा थके हुए थे सो दैट ही जस्ट गेट अ स्लीप. व्हेन आई वोक अप इट वॉज 6 p.m. जब उनकी नींद खुली तो शाम के 6 बज चुके थे. एंड ग्रोइंग डार्क आई न्यू वी मस्ट मिस द आइलैंड. तो उन्हें ऐसा लगा कि वो LA एम्स्टर्डम मिस कर चुके हैं. एंड विद द सेल वी हैड लेफ्ट we could not hope to beat back into the westerly wind. At that moment a tousled head का मतलब होता है head with hair not arranged, कह सकते हैं आप कि untidy uncombed hair appeared my bunk. So उनके बेड के पास कुछ सर नज़र आ रहे थे. एंड कैन आई हैव अ हग. तो उनका जो बेटा था जोनाथन 6-year-old boy, he just requested can I have a hug. Shue was right behind him. Why I am getting a hug now? I asked. Because you are the best daddy in the whole world. तो उनके बच्चे जो है ना उन्हें कहते हैं कि you are the best daddy and the best captain. My son replied. Not today's dawn, I am afraid. Why you must be, said Shue in a matter-of-fact voice. You found the island. What? I shouted. It's out there in front of us. They chorused as big as battleship. Yes, it is a battleship. They are fighting the battle in the ocean. Last 3 days they are just fighting, 4 days fighting the battle for the life, and now they have just won it. So I rushed on deck and gazed with relief at the stark outline of LA Amsterdam. It was only a bleak piece of volcanic rock with little vegetation, the most beautiful island in the world. We anchored offshore for the night, and the next morning all 28 inhabitants of the island cheered as they helped us ashore. So they are safely landed in the LA Amsterdam. With land under my feet again, my thoughts were full of Larry and Herbie, cheerful and optimistic under the direst stress. Yes, that is the main theme here. That if you are optimistic, you can be able to fight against the direst stress also, and that happened here. And of Mary who stayed at the wheel for all those crucial hours. Most of all, I thought of a 7-year-old girl who did not want us to worry about a head injury. वो 7 साल की लड़की के बारे में सोच रहे हैं जिसने बिल्कुल भी उन्हें परेशान नहीं किया अपनी हेड इंजरी को बताकर. Which subsequently took 6 minor operations to remove a recurring blood clot between his skin and skull. And of 6-year-old boy who was not afraid of dying. This is what? This is the optimistic feeling, that having the strength of their heart. So this is the main story, that you can face to face here the death. They have face to face the death, but their optimistic feeling, their unity, their just unafraidness with the death
will help them to cope up with the direst stress. And finally, it is the triumph of the spirit. Triumph of the spirit and the seamanship of the narrator as they reach an island safely. Fittingly, the narrator is given the title, The Best Daddy and the Best Captain by his son. So, we have to learn this chapter that we have to be very optimistic in our life. So dear student, I hope this story will be very clear to you and it will help you in your exams. So thank you.